क्लास 11th एनसीईआरटी के चैप्टर ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मेंशन किया हुआ है। यहाँ मेंशन किया हुआ है कि जो रेस्पिरेशन है वो एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है। रेस्पिरेशन एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है और यहाँ डेफिनेशन दी हुई है रेस्पिरेशन की एंड ब्रीथिंग की। द मेंशन यहाँ मेंशन किया हुआ है द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर विद कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड बाय द सेल्स इज कॉल्ड ब्रीथिंग। तो यहाँ पर ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज जिसे ब्रीथिंग कहते हैं और इसी का दूसरा नाम रेस्पिरेशन है अकॉर्डिंग टू दिस इन्फॉर्मेशन। लेकिन एक्चुअल में ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन दो अलग अलग चीजें होती है। ब्रीथिंग का मतलब है केवल ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होना, और जबकि रेस्पिरेशन क्या होता है, रेस्पिरेशन में जो ऑक्सीजन बॉडी के अंदर आई है उसका यूटिलाइजेशन होगा टू डिराइव द एनर्जी, जो कि यहाँ स्टार्टिंग में मेंशन किया हुआ है कि ऑक्सीजन इज यूटिलाइज बाय द ऑर्गेनिज्म टू इनडायरेक्टली ब्रेक डाउन द सिंपल मॉलिक्यूल्स लाइक ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, फैटी एसिड्स टू डिराइव एनर्जी टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटीज। तो एनर्जी ड्राइव करने के लिए, एटीपी बनाने के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट रहती है, ऑक्सीजन चाहिए होता है। अब चलते हैं हम लोग चैप्टर रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स चैप्टर में रेस्पिरेशन इन प्लांट्स चैप्टर में ये एक टॉपिक है एम्फीबॉलिक पाथवे। इस एम्फीबॉलिक पाथवे में ये चीज यहाँ स्टार्टिंग में मेंशन की गई है। यहाँ मेंशन किया हुआ है सिंस रेस्पिरेशन इन्वॉल्व ब्रेकडाउन ऑफ सबस्ट्रेट्स द रेस्पिरेटरी प्रोसेस हैज ट्रेडिशनली बीन कंसीडर्ड अ कैटाबॉलिक प्रोसेस एंड द रेस्पिरेटरी पाथवे एज कैटाबॉलिक पाथवे, बट इज दिस अंडरस्टैंडिंग करेक्ट? तो यहाँ बोला गया है कि भाई ट्रेडिशनली इसे कंसीडर किया गया था कि ये कैटाबॉलिक पाथवे है, जैसे कि हमने रेस्पिरेशन, जैसे कि हमने ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस चैप्टर में भी देखा, मेंशन किया हुआ है वहां पर ये कैटाबॉलिक प्रोसेस है। और यहाँ क्वेश्चन भी किया गया है, बट इज दिस अंडरस्टैंडिंग करेक्ट? क्या ये अंडरस्टैंडिंग करेक्ट है? तो इस टॉपिक के लास्ट में यहाँ कुछ पॉइंट मेंशन किया हुआ है कि रेस्पिरेटरी पाथवे इज इन्वॉल्व इन बोथ एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। रेस्पिरेटरी पाथवे एनाबॉलिक प्रोसेसेस में भी इन्वॉल्व होते हैं और कैटाबॉलिक प्रोसेसेस में भी इन्वॉल्व होते हैं। इट वुड बी हैंस बी बेटर टू कंसीडर द रेस्पिरेटरी पाथवे एज एन एम्फीबॉलिक पाथवे रेदर देन अ कैटाबॉलिक वन। तो ये तो इस प्रोसेस को एम्फीबॉलिक पाथवे कहना ज्यादा बेटर होगा रेदर देन द कैटाबॉलिक वन। रेस्पिरेशन एक तरह का एम्फीबॉलिक पाथवे है जिसमें एनाबॉलिज्म भी होता है और कैटाबॉलिज्म भी होता है। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू।